नमस्ते दर्शकों, मैं आपका दोस्त साहिल आज आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेके आया हूँ। अगर आप चाहते हो कि अच्छी माइलेज दे, सिटिंग में कंफर्टेबल हो, सिटी राइड्स में और पहाड़ों में भी आप उस गाड़ी को चला सको, तो आपके लिए पेश है आज की गाड़ी। वो है ब्रेज़ा मारुति सुजुकी की 2024 मॉडल LXi। तो आज हम बात करेंगे ब्रेज़ा के बारे में। ब्रेज़ा 2024 किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए, या फिर ये कितनी माइलेज देती है, कितने सीसी का इसमें इंजन है। अगर आप कंपेयर करो टाटा की किसी गाड़ियों के साथ ब्रेज़ा को, तो इसमें जो इंजन आता है वो 1500 सीसी का आता है और बाकी गाड़ियों में 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन रहता है और ये 4 सिलेंडर इंजन है। ब्रेज़ा के बारे में हम बात करेंगे ऑनर से, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरी जितनी भी वीडियोस बनती हैं, मैं सिर्फ गाड़ी का वॉक अराउंड नहीं करता हूँ, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं इसके लिए ऑनर से भी बात करवाता हूँ। तो जल्दी मैं ऑनर को इस वीडियो में बुलाऊंगा, तब तक आप गाड़ी के बारे में देखें। गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा। 1462 सीसी का इंजन, जो कि 1500 सीसी का इंजन है। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल गैस ये इंजन मारुति सुजुकी इसमें प्रोवाइड करती है। पावर जनरेट होती है वो होती है 86.63 bhp। मैनुअल ट्रांसमिशन की ये गाड़ी है, फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ ये आती है और इसका जो माइलेज मारुति सुजुकी क्लेम करता है वो करता है 25 किलोमीटर पर लीटर। कर्व वेट इस गाड़ी का 1220 kg है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगर हम इसकी बात करें तो वो आती है 48 लीटर। गाड़ी की अगर हम लुक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलती है ये ग्रिल, जो कि क्रोम और पियानो फिनिश में आती है और काफ़ी अच्छी ये ग्रिल लग रही है यहाँ पर नई ब्रेज़ा पे। ये मॉडल जो मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ, दिस इज़ 2024 मॉडल। इसकी बैक लुक आपको किस गाड़ी से मिलती जुलती लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। पीछे आपको ब्रेज़ा की बैजिंग मिल जाती है, मारुति सुजुकी का लोगो यहाँ पे मिल जाता है, LED टेल लैंप्स मिल जाती हैं। बाकी आपको यहाँ पर मिलते हैं हेलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर और बैक लाइट, और आपको मिलता है शॉक एंटीना। कि हम बात करेंगे अंदर से और उसके लिए हम बुलाएंगे ऑनर को, जो कि हैं पवन जी। पवन जी प्लीज़ अपनी गाड़ी के पास आ जाइए। पवन जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें टाइम दिया और आप अपनी गाड़ी और अपना एक्सपीरियंस के बारे में बात करने हमारे चैनल पर आए हैं। और इससे पहले अगर हम बताएं दर्शकों को, तो आप इससे पहले कौन सी गाड़ी यूज़ करते थे? इससे पहले मेरे पास कई गाड़ियाँ मैं चेंज कर चुका हूँ। इसमें शुरू में मेरे पास स्टार्टिंग से मारुति 800 थी, उसके बाद फिर मैंने सेंट्रो रन करी। सेंट्रो के बाद मेरे पास स्विफ्ट थी, स्विफ्ट के बाद मैंने होंडा अमेज ली, होंडा अमेज के बाद अभी ये मैंने ब्रेज़ा लिया। तो सेडान से एकदम से एसयूवी पे आने का क्या रीज़न था? कहीं ना कहीं सेडान में दिक्कत होती थी, जैसे ड्राइविंग के टाइम थोड़ा लो, उसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम थी, तो उस रीज़न से कहीं लॉन्ग ड्राइव जाना है, कहीं रोड कंडीशन ठीक नहीं है, कंफर्ट नहीं थी वो गाड़ी। मैंने अदरवाइज़ गाड़ी अच्छी थी, सेडान भी अच्छी थी, कंफर्ट उस तरीके से थी, लेकिन उसकी ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम आती थी। उसके बाद मेरे को लगा कि अब कुछ हट के थोड़ा सा लेना चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी हो और जिससे कि टायरिंग भी ना हो। और आपको अगर हम बात करें होंडा और मारुति सुजुकी के इंजन्स की, तो सबसे बेस्ट पावरफुल इंजन आपको होंडा का लगा कि मारुति का? मारुति का ब्रेज़ा का इंजन होंडा से बहुत अच्छा है। होंडा का करीबन 1200 सीसी था, ये 1500 सीसी। 1500 सीसी और ये 4 सिलेंडर इंजन है। ये 4 सिलेंडर है, वो भी 4 सिलेंडर था, लेकिन वो 1200 सीसी था, इसमें हायर सीसी कैपेसिटी बढ़ गई, इसमें 1500 सीसी। और अगर हम बात करें जैसे एसयूवी, तो इसमें जो सिटिंग विजिबिलिटी आगे दिखती है, जैसे ड्राइविंग सीट पर जब आप बैठते हैं तो सेडान से तो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल यहाँ पर लुक आता है और व्यू काफ़ी अच्छा आता है। टायरिंग नहीं होता, स्मूथ ड्राइव होती है, कोई रोड कंडीशन बैड है तो बड़ी अच्छी। मैंने इवन हिल्स पे चलाई, हिल्स में भी इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। और इसके सस्पेंशन की अगर बात करें तो कैसा आपको फील होता है? मच बेटर देन माई अर्लियर वर्जन ऑफ कार्स। मच बेटर। एंड हम बात करें इसके वेरिएंट्स की, तो आपने यही कलर क्यों चूज़ किया? मैं वाइट काफ़ी चला चुका था, कई कार्स मैंने वाइट ली थी, मेरी वैसे फर्स्ट चॉइस वाइट ही रहती है, लेकिन इस बार ड्यू टू चेंजिंग दिस थिंग, तो लाइकली ऑल टुगेदर फ्रेंड्स और फैमिली सबने सजेशन दिया कि इस बार कुछ चेंज करना है, तो दिस कलर वाज द ब्यूटीफुल कलर इन दिस सेगमेंट। मोस्टली मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि सेफ्टी को ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और मारुति की गाड़ियों की तरफ कम जाते हैं। तो सेफ्टी के हिसाब से आपको ये गाड़ी कैसे लगती है? सेफ्टी के हिसाब से अभी जो मैं चेक कर पा रहा हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी,
इसके डोर्स और इसका बोनट एंड इसकी डिक्की, इट्स वेरी हैवी वेट। आप ज़रा सा पुश करें एकदम से इतना स्ट्रांगली वो क्लोज होता है, इससे कोई क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ लगता नहीं है। हाँ, हालांकि मारुति ने बहुत अच्छी क्वालिटी अपनी अब कर ली है। अभी तो इनके एनकैप टेस्ट भी होने लग गए हैं, जो कि क्रैश टेस्ट हैं। बट पहले जो गाड़ियाँ आती थी वो इतनी सेफ्टी वाइज इतने अच्छी नहीं मैंने थी। जब स्विफ्ट चलाई थी तो स्विफ्ट में भी मुझे प्रॉब्लम आती थी, उसके बम्पर की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी। इवन कोई साइकिल भी टच हो जाए तो बम्पर पूरा नीचे निकल के आ जाता था। नाउ आई एम एंजॉइंग दिस बिल्ड क्वालिटी इन दिस वर्जन। और अगर हम बात करें इनकी आफ्टर सेल्स सर्विस की, तो वो कैसी आपको लगी? After sales service is good. They are regularly following up for maintenance, guiding us for any kind of requirement I need. So they have even created a WhatsApp group. If I place any request in the group, they immediately respond. Even Okay. full team is working and very supportive. ओके। और डिज़ाइन अगर इसका देखा जाए तो आप डिज़ाइन को कितना रेट करना चाहेंगे? कितना आपको मतलब अच्छा लगता है? I must say, I must give 10 out of 10. 10 आउट ऑफ I 10। like this design. I have seen the other models also of the other brands like Nexon and other Honda, this thing, but I like this brand only. This one. The shape and body and height, I completely go for this. और ये लगती है एसयूवी टाइप है ना, मिनी एसयूवी लगती है ये गाड़ी। Correct. हम इंटीरियर की भी बात करेंगे, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा जैसे ये सीएनजी है, तो सीएनजी में आप इसमें कितना केजी सीएनजी फिल कर सकते हैं? इसमें कंपनी क्लेम करती है 8 kg, बट मैक्स टू मैक्स 7 kg तक ही इसमें फिल हो क्योंकि ये सिलेंडर टेक्नोलॉजी इनकी लीटर्स में है। जो पहले आउटसाइड मार्केट जो अवेलेबल था वो केजीज में होता था, आफ्टर उसमें मार्केट। आफ्टर मार्केट हाँ। उसमें कुछ कैपेसिटी इंक्रीज होती है, बट इसमें ऑलमोस्ट 7.15 दैट इज एनफ फॉर दिस। ओके। और जब आप इस गाड़ी को लेने गए, आपने ऑफ कोर्स 2-4 शोरूम्स पे पता किया होगा इसका रेट, करेक्ट। और आई गेस लोगों को करना भी चाहिए। Not much. I tried just basically I want to go for exchange of the older car. So I tried almost 2-3 dealers, which is located near my residence. So whosoever given me a best offer, I accepted that. उसमें कुछ मार्जिन मतलब ऐसा लगा कि 10-20 हज़ार का फ़र्क था अलग-अलग डीलरों पे? No, for new car everything was same, but for the Older one. rating of the old value of the old vehicle, that was varied from dealer to dealer. ओके। पवन जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे ये LXi मॉडल है, तो जब आपने ये लिया था आपको एक्सटीरियर ऐसा का ऐसा ही मिला था? नहीं, this is a basic model of the Brezza. So I have added few things, accessories through the showroom only. Okay. Like stereo is not inbuilt coming in this Okay. version. So I have purchased them along with the company fitted speakers and even accessories, outside chrome accessories, all is and door visor, everything I taken from the showroom. ओके। यहाँ पर आपने क्या क्या चेंजेस करवाए हैं इसके, अगर फ्रंट की बात करें तो? Nothing, just chrome Hinge. attachment is done by the dealer. ओके, सो ये सारी क्रोम जितने भी इसमें हैं, फ्रंट में, साइड में, पीछे, वो सब आपने बाद में करवाई है बाद में डीलर से, through the showroom only एंड एक्स्ट्रा पेमेंट करके? on extra. ओके। और इसमें आपने ये जो फॉग लैम्प्स ऐड ऑन करी हैं वो भी? That is company fitted, company branded. Okay. I purchased after the purchase of car. ओके। सो गाइस, जितनी भी इसमें क्रोम की चीज़ें एडिड हैं, अगर आप देख रहे हो तो ये सब क्रोम गाड़ी खरीदने के बाद सेम डीलर से ही लगवाया गया है। ये LXi में साथ में नहीं आता है। बात करें अगर हम इसकी और रूफ रेल्स की, ये सब Roof rail is aftermarket. आफ्टर मार्केट। Yeah, and door visor is also from the showroom. शोरूम, ये भी शोरूम से ही परचेज़ किए गए हैं आफ्टर परचेजिंग दी कार। और ये जो रूफ रेल्स अगर आप देख रहे हो जो गाड़ी को और अच्छी लुक दे रहा है, ये रूफ रेल्स आफ्टर मार्केट शायद से करोल बाग मार्केट से लगवाए हैं। जी। करोल बाग मार्केट से लगवाए हुए हैं, और आप वहाँ पर जाके अपनी गाड़ी का भी चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या अपग्रेड करना है। काफ़ी बड़ी मार्केट है वो, वहाँ पर आप Correct. ईजिली कर सकते हैं। हमने कुछ R&D करी थी यूट्यूब एंड ऑल दैट कि कौन डीलर अवेलेबल है, किसके पास इसकी एसेसरीज अवेलेबल हैं। देन वी गो टू करोल बाग एंड टेकन सम एसेसरीज। सो गाइज, हम चेक करेंगे इंटीरियर चेक करने से पहले मैं बात करूँगा डोर्स की। अगर आप ये डोर देखें तो ये प्रॉपर 90 डिग्री तो ओपन नहीं होता है, अगर आप यहाँ से देखें एग्जैक्टली, बट हाँ 70-80 डिग्री हम इसको बोल सकते हैं कि ये ओपन होता है, और उसके बाद इजी एक्सेसिबल है। अगर आप गाड़ी में बैठ के भी देखें तो काफ़ी इजी आप बैठ सकते हैं। और ये यहाँ का व्यू आता है बाहर का, काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी है यहाँ से।
अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। और ये एसयूवी वाला फील प्रॉपर देती है क्योंकि ऊंची गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस भी मैं आपके साथ इसका डिस्कस करूँगा। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसकी, उसके बारे में भी चेक करेंगे हम। बात करेंगे हम अगर रेयर सिटिंग की, तो रेयर डोर इज़ ऑल्सो ओपनिंग लाइक 70 to 80 डिग्री। उसके बाद इजी एक्सेसिबल है क्योंकि काफ़ी स्पेस है। अंदर से गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है। अगर हम पीछे बैठ के देखें तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद भी 2 लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। बात करें अगर हम हाइट की, तो मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच है। और यहाँ पर काफ़ी गैप आ रहा है मेरे हेडरूम में। काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर सिटिंग पोजीशन लग रही है। और उसके साथ आप देख सकते हैं इस तरफ भी काफ़ी स्पेशियस है गाड़ी है। इसके डायमेंशंस की भी मैं बात करूँगा, इसके डायमेंशंस भी आपको बताऊँगा कि कितने हैं। बट उसके हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी स्पेस मेरे बैठने के बाद यहाँ पर बची हुई है। पीछे मुझे हेडरेस्ट मिलता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। हालांकि सेंटर में कोई हेडरेस्ट नहीं है, बट हाँ 2 हेडरेस्ट आपको पीछे की तरफ मिलते हैं। बैठने के बाद अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको ये सीट कितनी कंफर्टेबल लगती है? मेरी हाइट और मेरी लेंथ के हिसाब से मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल लगती है। मुझे कोई इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई सिट कंफर्टेबली एंड आई कैन ड्राइव 8 आवर्स 10 आवर्स वेरी Easily. कन्वीनियंटली। एंड आपकी हाइट कितनी है? माई हाइट इज़ 5.9। 5.9। और आपका हेडरूम उसके बाद भी देखें तो काफ़ी स्पेस है, 1-2 हाथ का फ़र्क है ऊपर। तो काफ़ी मतलब एक तो ये स्पेशियस बनाई है। अगर हम पहली ब्रीज़ा की बात करें तो वो इतनी स्पेशियस नहीं थी। हालांकि इसकी हाइट, इसके डायमेंशंस बढ़ाए गए हैं। फीचर्स मॉडिफिकेशन जो की गई है, ब्रीजा मैंने जब होंडा लेनी थी, मैंने ब्रीजा कब लॉन्च हुई थी मैंने उस समय देखी थी। बट उस समय जब लॉन्च हुई थी उस समय सिर्फ डीजल वेरिएंट लॉन्च हुआ था। और इवन न्यू कार इज हैविंग सो मच नॉइज। डीजल कार्स में यूजुअली नॉइज रहती है, तो आई डिडंट लाइक दैट। तो मैंने उस समय ब्रीजा को ऑप्शन ड्रॉप करके मैंने होंडा में ऑप्शन चूज़ किया। ओके। और इंटीरियर में अगर बात करें तो ये हैंडरेस्ट जो है ये आपने बाद में अपग्रेड कराया है कि इसके साथ आया था? क्योंकि कुछ बेसिक मॉडल में कई चीज़ें नेसेसिटी हैं जो मिसिंग होती हैं, कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। तो ये आर्मरेस्ट है, लाइक इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्टीरियो है। ये आपने सिस्टम मैंने शोरूम से लगवाया था, सिस्टम, स्पीकर एंड ऑल दैट। ओके। और ये आर्मरेस्ट भी आपने बाद में अपग्रेड कराया था? आफ्टर मार्केट। और आपने इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस किए हैं अगर हम बात करें? कुछ मैंने लुक के पर्पस के लिए मैंने ये ड्यूल कलर की ऑप्शनल Dual tone। क्लैडिंग कहेंगे इसको, या सप्लीमेंटल एक्सेसरीज कहेंगे, ये मैंने रिप्लेस कराई है। ये वही बात हो गई ये कि पूरा का जितना पूरा ये है, ये डोर्स में भी हैं। डोर्स के ये नॉब्स हैं, ये प्लेन ब्लैक कलर की होती हैं, प्लास्टिक की। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड थ्रू क्रोम। ओके। एंड हियर यू कैन सी, ये भी क्रोम का पूरा, ये नॉर्मल ब्लैक होता है। ओके। आई हैव टेकन दिस कंप्लीट सेट एंड दे हैव चेंज्ड दिस। तो आपने इसको डुअल टोन इंटीरियर कर दिया, डुअल टोन कर दिया। जब आपने ये गाड़ी ली थी तो ये पूरी ब्लैक थी? पूरी ब्लैक थी। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप LXi मॉडल पे जाते हैं और आपका अगर टॉप मॉडल का बजट नहीं भी बन पाता है तो आप LXi को लेके आफ्टर मार्केट कुछ चेंजेस करवा सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये डुअल टोन इंटीरियर किया है, यहाँ पे आर्मरेस्ट है। लॉन्ग ड्राइव अगर आप कर रहे हैं कहीं तो यह आर्मरेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, आप थकते कम है गाड़ी चलाते टाइम। उसके अलावा ये तो डीलरशिप से ही इंस्टॉल किया है। इसके ऑफ कोर्स आपने एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए होंगे। चार्जेस होते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग गाइड करते हैं कि ये जो इसकी हार्डवेयर है, वो उसकी जो वॉटेज है, वोल्ट्स हैं, वो मारुति की इनबिल्ट जो लेंथ, लाइन एंड लेंथ है मैन्युफैक्चरिंग की, वो ये इस कंपनी ब्रांडेड मैच करता है। अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हैं तो देयर मे बी अ रीजन दैट द कार कैन बर्न बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज, ओवर वाटेज एंड ऑल दैट। ओके जी, मैंने इसीलिए इलेक्ट्रिकल में कोई भी इसमें लाइक हेडलाइट्स में एलईडी बल्ब, फॉग लाइट में एलईडी जो प्रोवाइडेड बाय द शोरूम, मैंने वही लगाया है। मैंने आफ्टर मार्केट से उसको हाई वोल्टेज का नहीं लगवाया, जस्ट टू सेफ्टी। ये सीएनजी गाड़ी है, सेफ्टी इज द फर्स्ट। और मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है, बहुत अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इस गाड़ी को खरीदने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कितने किलोमीटर तक चलाया है? कंटिन्यू ऑलमोस्ट मेरा 3 आउट ऑफ स्टेशन विजिट हो चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 600-700 किलोमीटर मेरा वन ट्रिप में कंटिन्यू चला है, जिसमें बहुत कम आपने ब्रेक लिया होगा ऑफ कोर्स। और सिटिंग मतलब कोई टायरिंग नहीं था? कोई टायरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली कंफर्टेबल गाड़ी है। anyone can go for this. If anybody wish to go for this model, anyone can go. और अगर बात करें टेक्निकली कोई आपको इश्यूज आए हो उस लॉन्ग ट्रिप में? नहीं, टेक्निकली लॉन्ग ट्रिप में कुछ नहीं। एक मुझे जो माइनस पॉइंट इस कार में लगता है वो है इसका शिफ्टिंग ऑफ गियर्स। जो होंडा का गियर शिफ्टिंग है दैट इज वेरी स्मूथ, उसमें पता नहीं चलता आपने गियर शिफ्ट किया। इसमें
1% 5% आपको कहीं ना कहीं क्लिक की आवाज़ आएगी, आपने गियर शिफ्ट किया। मैंने कंपनी से, शोरूम से इसको चेक भी कराया, दिस सेड कि ओवर रन करते करते दिस विल गो आउट। ओके, तो ये मारुति में मुझे बताया गया कि मारुति की सभी गाड़ियों में ये थोड़ा सा इशू रहता है कि जिसमें गियर शिफ्टिंग में हल्का सा क्लिक की आवाज़ आती है। और अगर हम बात करें फीचर्स के हिसाब से, और भी बहुत सारी गाड़ियां इस सेगमेंट में मार्केट में हैं। जैसे अगर हम टाटा की गाड़ियों को देख लें, टाटा नेक्सॉन, टाटा टियागो या अल्ट्रोज, या फिर ये हो गई, उसके अलावा होंडा की भी एक कभी गाड़ी आई है। तो आपने उन ब्रांड्स में भी जाके टेस्ट ड्राइव वगैरह लिया, या महिंद्रा की 300 एक्सो? हाँ, मैंने ऑब्वियसली होंडा तो मेरे पास थी, तो मैंने होंडा से मैं वेरी मच फ्रीक्वेंट हूँ, मुझे मालूम है उसके सारे इफ एंड इन एंड आउट। तो मैंने इसके बाद 3XO महिंद्रा की चेक की, मैंने टाटा की नेक्सॉन चेक की, टाटा की और गाड़ियाँ हैं जैसे ऑरा एग्जेक्ट्रा हैं जो अवेलेबल हैं, मैंने वो चेक की। बट वो सारी की सारी कार्स 3 सिलेंडर लगी विद टर्बो इंजन है इवन, बट कहीं ना कहीं मुझे उसका इशू लगा कि आफ्टर सर्टेन पीरियड नॉइज स्टार्ट कमिंग। तो मैंने इवन आई नो समबडी हु इज ऑलरेडी हैविंग टाटा नेक्सॉन कार, बट अगर आप उसके साथ खड़े हो और न्यू कार है, 6 मंथ ओल्ड है, तो देयर इज अ ग्रेट नॉइज आउट ऑफ द कार, ट्रैक्टर की तरह नॉइज आती है। सम नॉट ट्रैक्टर बट आप कह सकते हैं, मैं डिग्रेड नहीं करूंगा। टाटा में कुछ और फीचर्स हैं जो मारुति ने फीचर्स नहीं दिए। टाटा में इवन एक नेक्सॉन में 8 to 10 मॉडल्स हैं, जिसमें 8 to 10 मॉडल्स में आप अपनी वैरायटी, रेंज, चॉइस के हिसाब से एनी मॉडल यू कैन चूज। जबकि मारुति में ब्रीजा में 3 ही ऑप्शन है, LXi, VXi और ZXi। पवन जी, आप ये गाड़ी ज्यादातर दिल्ली में चलाते हो। दिल्ली में आपको भी पता है, हमें पता है कि गर्मी कितनी ज्यादा होती है जी। उस गर्मी के हिसाब से ये एसी कितना वर्क करता है? आप इसको कितना रेटिंग देना चाहोगे आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 एसी के लिए रेटिंग आउट ऑफ 10 आई कैन गिव 8। कहीं ना कहीं -1% देर द वेरिएशन, बट क्योंकि कम्पैक्ट गाड़ी है तो आफ्टर ए लॉन्ग ड्राइव, क्योंकि दिल्ली में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए इट टेक सम टाइम। अदरवाइज इट्स एसी इफेक्टिवनेस इज वेरी गुड। टेम्परेचर भी, ट्रैफिक भी। तो ट्रैफिक में आपको कोई दिक्कत आई है इस गाड़ी में, जैसे ज्यादा हीट हो गई हो? नो, कुछ ऐसे? नो। Okay. Even I have drive constantly few hours, very constantly, but there is no problem with full heavy load, even including AC on, full packed गाड़ी, even full passenger, even after carrying the full luggage as well, but there is no problem. No problem. तो मैं अगर बात करूँ सिटिंग की, जैसे 2 लोग आगे इजीली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं ऑफ कोर्स, बट मैं पीछे की बात करूँगा रियर सीट की, तो काफ़ी स्पेशियस मुझे लग रही है। इसमें 3 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे। जी, 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं। जैसे 5 सीटर कार, तो 5 पीपल कैन सिट कंफर्टेबली। पीछे अगर आपके कोई पिलियन राइडर्स हैं, मतलब पीछे जो बैठने वाले हैं, कभी उन्होंने सिटिंग की या फिर थाई सपोर्ट, किसी चीज़ की कोई दिक्कत करी हो? नहीं, थाई सपोर्ट क्योंकि मैंने सीट कवर्स विद थाई सपोर्ट के लगवाए हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम फेस बाय एनीबॉडी हु इज सिटिंग बिहाइंड द इन द बैक सीट्स। ओके। और एसी के वेंट्स हैं पीछे? एसी के वेंट्स, ड्यूल वेंट्स, इसमें आर्म रेस्ट के अंदर इनबिल्ट आते हैं, तो मैंने ये इनबिल्ट वाला लगवाया, जिसमें पीछे भी ये अलग से वेंट्स दिए गए हैं जो कूलिंग करते हैं। ओके। हालांकि जब मैं गाड़ी ली थी तो इसके एसी वेंट्स आगे ही थे? नहीं, आगे वेंट्स थे बट आर्म रेस्ट नहीं था, बट वो मैंने आर्म रेस्ट लगवाया तो वेंट भी रहे और आर्म रेस्ट भी मेरा पूरा कंप्लीट कंफर्टेबल आर्म रेस्ट हो गया। ओके। तो ये गाड़ी आप मतलब सजेस्ट करते हो लोगों को लेने के लिए? मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, जैसे वैल्यू फॉर द मनी। वैल्यू फॉर मनी है इस सेगमेंट में, इस प्राइस में। आई थिंक टॉप सेलिंग कार ये बन गई है ब्रीजा। आफ्टर वंस आई टेकन परचेज दिस कार, आई सीन लॉट्स ऑफ पीपल आर परचेजिंग स्टिल नाउ इन माय नेबर्स, आई सीन लॉट्स ऑफ पीपल आर परचेजिंग दिस कार। बिल्कुल। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो देख के आपके जो डाउट होंगे इस गाड़ी के बारे में वो थोड़े क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं ऑनर से डायरेक्टली आपकी बात करूं। वो आप बात डायरेक्टली किस तरह से करोगे, आप मेरे माध्यम से करोगे, मैं उनसे क्वेश्चन आंसर करूंगा, वो उसके बारे में बताएंगे। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितने लोगों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपके लिए ज़रूरी ना हो बट किसी और के लिए ज़रूरी हो जो इस गाड़ी के बारे में सोच रहा हो, प्लान कर रहा हो। अगर हम डायमेंशंस की बात करें, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला कि हम वीडियो में डायमेंशंस के बारे में ज़रूर बताएंगे। इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो 4000 मीटर के आसपास है, 3995 मीटर mm सॉरी। और इसके विड्थ जो है, अगर आप गाड़ी की विड्थ देखेंगे तो वो है 1790 mm, इसीलिए गाड़ी काफ़ी स्पेशियस भी है। हाइट इसकी है 1685 mm, 1685। सिटिंग कैपेसिटी 5 है, जो कि मैंने आपको बताई है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस मैं क्यों आपको बोल रहा था बड़ा है, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 198
mm, 198 mm, लगभग 200 mm के बराबर इसका ग्राउंड क्लियरेंस है और इसका जो व्हील बेस है वो है 2500 mm का। अगर मैं डिक्की की बात करूँ, इसके बूट स्पेस की बात करूँ, पहले तो ये बूट स्पेस मिलता है रेंज रोवर के साथ। इसके पीछे से अगर बैक लुक देखें तो ये रेंज रोवर के साथ मिलती जुलती है और बहुत ही प्यारी लुक आती है। अगर हम इसको खोलें तो आपको बस इतनी खोलनी है, उसके बाद हाइड्रोलिक अपना काम करेंगे और ये ओपन हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें बूट स्पेस की, तो आप इसमें ज़्यादा बड़े बैग तो नहीं रख सकते हैं, बट हाँ छोटे छोटे 3-4 बैग आप यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मारुति सुजुकी ने प्रोवाइड करा है इसका सिलेंडर, और ये एक ही सिलेंडर के साथ आता है। हालांकि कुछ ऐसे सेगमेंट में कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें 2 सिलेंडर आते हैं, एक इधर या फिर नीचे 2 आ जाते हैं, तो उस तरह से। बट यहाँ पर ये एक सिलेंडर, उसके बाद डिक्की में स्पेस कम बचना, उसका रीज़न ये भी है क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा टायर है वो यहीं पर है, इसी के नीचे, तो उस वजह से भी थोड़ा स्पेस कम होता है, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें टायर जो है वो नीचे प्लेस किया गया है। तो जैसे हमने पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा टाटा त्यागो में, उसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा इसलिए बन रहा था क्योंकि वो ट्विन सिलेंडर के साथ आता है और उसके दोनों सिलेंडर टायर की जगह प्लेस किए गए हैं और टायर को बाहर प्लेस किया गया है। उसके अलावा मैं बात करूंगा माइलेज की, तो जैसे मारुति सुजुकी माइलेज क्लेम करता है 25 किलोमीटर पर केजी सीएनजी के हिसाब से, तो हम पवन जी से पूछेंगे कि कितनी माइलेज अभी तक आपको मिली है इस गाड़ी में। माइलेज, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक कंडीशन बहुत ज़्यादा जाम रहता है, तो ऑलमोस्ट 18, 20, 21, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाती। हाँ, अगर ट्रैफिक जाम नहीं है, स्मूथ राइड है, तो 20 एंड अबाउट 20, 21, 22 तक आ सकती है। ओके। और जब आपने इसको हाईवे पे लेके गए हो कभी लॉन्ग ट्रिप पे, तब आपको क्या माइलेज मिला है? तब मुझे इसकी 26, 27 मेरे को सीएनजी। सीएनजी और आपने इसको पेट्रोल पे भी चलाया है? पेट्रोल पे चलाया। पेट्रोल पे क्या माइलेज आ रही है? पेट्रोल पे इसकी माइलेज अराउंड हाईवे में आई गेस 17-18, मैंने एक्चुअली मेजरमेंट नहीं की क्योंकि इन बिटवीन सीएनजी भी यूज़ हो रही है। अगर सीएनजी खत्म हो गई, मैं ऑटोमेटिकली स्विच ओवर पेट्रोल पे ले जाती है, तो वो उसको कई बार मॉनिटर नहीं किया जा सकता। ओके। इतनी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आप वीडियोस देख रहे हैं जो साहिल अपलोड करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें जो ऑफिशियल DS व्लॉग के नाम से है, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और फर्दर पूरी डिटेल्स और व्हीकल्स की मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू। तो गाइज़ कैसी लगी आपको ब्रेज़ा की वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और किसी गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपको किस गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम कोशिश करेंगे उसके बारे में वीडियो बनाने की। और अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो, कुछ क्वेश्चंस रह गए हो, कुछ डाउट्स रह गए हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, wanderer_sahil369 के नाम से मेरी इंस्टा पर ID है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, दैट इज़ ए ओपन प्रोफाइल। मैं वहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा, और आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और गाइज़ एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है मेरी वीडियोज़ नॉन सब्सक्राइब्ड पर्सन ज़्यादा देख के जाते हैं, विच इज़ लाइक 80%, 90%। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी वीडियोज़ और लाता रहूँगा। धन्यवाद।